स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो है लास्ट टॉपिक है ये आपका फार्माकोग्नोसी में ग्रोथ एनाटॉमी ऑफ प्लांट ड्रग्स। इस टॉपिक में याद हो तो हमने प्रैक्टिकल्स में कई बार आपको एनाटॉमी के बारे में बताया है। तो एनाटॉमी में सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली ये जान लेंगे कि कितने टाइप के टिश्यूज़ प्लांट में मिलते हैं। तो बेसिकली प्लांट में जो टिश्यूज़ हैं वो दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जा सकता है, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक परमानेंट टिश्यूज़। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये ऐसी सेल होती है जो लगातार डिवाइड होती जा रही है, और इनका जो टिश्यू होता है वो स्मॉल होते हैं, क्यूबोइडल होते हैं शेप में, यानी कि चौकोर चौकोर से शेप में होते हैं क्यूब जैसे, और डेंसली पैक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लगातार डिवाइड करते रहते हैं, और जिंदा सेल्स होती है, ये मैच्योर सेल नहीं होती, और इन्हीं सेल से परमानेंट टिश्यूज बनते हैं बाद में। ओके, इसमें जो है ये तीन तरीके के रीजन में अलग अलग हो सकती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो डायग्राम है वो आगे दिया हुआ है। इसमें तीन जगह पे आपको मिलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर इसमें परमानेंट टिश्यूज आते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं, और इनकी एबिलिटी जो डिवाइड करने की एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे मैच्योर फॉर्म में आ जाता है। तो इनको भी दो तरीके के टिश्यूज में डिवाइड किया जा सकता है, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। डायग्राम है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की तरफ जो है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है, ये जो शूट है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि जहाँ से नई नई पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं। फिर एक्सियल मेरिस्टेम है, एक्सियल मेरिस्टेम जो होते हैं पत्तियों के जस्ट बराबर में, जहाँ से पत्ती इमर्ज होती है स्टेम के बराबर से, उसको हम एक्सियल मेरिस्टेम बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम जो ये तने की चौड़ाई को बढ़ाता है, और एडवेंटिशियस मेरिस्टेम है जो जड़ों को बढ़ाता है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम है जो रूट की टिप को बढ़ाता है। तो ये लगातार डिवाइड करते जाते हैं बहुत तेजी से। अगर आपको इसकी टीएस को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें सेल डिवाइड होती जा रही है, नई नई सेल्स आपको दिखाई देंगी। तो सेल की डिवाइडेशन की स्टडी करने के लिए भी इन सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपको परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में तीन तरीके के टिश्यूज है, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, जिनको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और डेड सेल्स होती हैं, ये हार्ड पार्ट्स बनाती हैं प्लांट के, जैसे कि आपका बार्क वगैरह हो गई या फिर वुड वगैरह हो गई। और फिर कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं, ये डेंसली पैक होता है लेकिन जिंदा टिश्यूज होते हैं, ये लाइव टिश्यूज होते हैं लेकिन डेंसली पैक होते हैं। जैसे जैसे आपकी जो लीव्स है उसके ऊपर का हिस्सा हो गया, इनको बनाना थोड़ा रिगिड चीज को बनाना, यानी कि थोड़ा हार्ड चीज को बनाने का काम करते हैं, लेकिन वो डेड नहीं होती लकड़ी की तरह। फिर पैरेन्काइमा सेल्स होती है, इनके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और जिसकी वजह से ये स्पंजी होते हैं। तो जैसे प्लांट को पानी में तैरना है, या फिर प्लांट को तेज हवा में हिलना है, जैसे प्लांट को तैरना हो या प्लांट को तेज हवा में हिलना हो, तो ये ऐसे टिश्यूज जो है ये सब होते हैं आपके पैरेन्काइमा टिश्यूज। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ये सिंपल टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है वो इनका ग्रुप होता है, जैसे जाइलम फ्लोएम इनका ग्रुप होता है, और सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ये है आपके पैरेन्काइमा टिश्यूज और कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इसके बारे में ये सारा लिखा हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं परमानेंट टिश्यूज की तरह अलग अलग टाइप के टिश्यूज से बने होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम इसमें मेन है। जाइलम आप जानते हैं कि इसके बारे में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जाइलम जो है उसमें ट्रैकाइड्स होते हैं, वेसल्स इसके पार्ट होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, यानी इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि इसके फोर मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसके फोर मेन पार्ट्स हैं ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जो ट्रैकाइड्स और वेसल्स होती है वो होलो ट्यूब्स होती है, यानी उनके बीच में जगह होती है, और इनका काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को प्लांट में ऊपर की तरफ लेके जाना, यानी कि वर्टिकली एक ही डायरेक्शन में काम करता है, यानी जड़ से लेके पानी को पत्ती के टिप तक लेके जाने का काम करते हैं। इसमें ऐसे ही जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, इसका काम होता है थोड़ा सा फूड को ये स्टोर करके रखता है, और वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन जो इसका फ्लो है वो हमेशा वर्टिकली होगा, यानी एक सिंगल डायरेक्शन में होगा, दो डायरेक्शन में नहीं होता है।
फिर जाइलम फाइबर्स होते हैं, उनका जो फाइबर्स हैं वो सपोर्टिव मैकेनिज्म है इनका, यानी कि जो जैसे फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे पतले पतले रेशे, उनका काम होता है सपोर्ट करना। फिर इसमें आएगा आपका फ्लोएम। फ्लोएम जो है इसके भी 4 पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो देखो जो फाइबर्स है और पैरेन्काइमा ये दोनों में कॉमन है, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी। इसमें ट्राइकाइड्स है, उसमें वेसल्स है, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स अलग होती है। ऐसे ही जाइलम से अलग फ्लोएम का काम क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है। जैसे जाइलम एक ही डायरेक्शन में काम करता है नीचे से ऊपर, फ्लोएम ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में काम कर सकता है। और इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना फूड का अलग अलग पार्ट में। और फ्लोएम में जो लिविंग टिश्यूज होते हैं वो फाइबर जो होते हैं, बाकी तो सारे लिविंग टिश्यूज होते हैं फ्लोएम में, लेकिन फाइबर जो होते हैं वो डेड टिश्यूज होता है, यानी फ्लोएम फाइबर। और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो भी लाइव टिश्यूज होते हैं। इसके बाद हम इसके यहाँ पे देख सकते हो आप, जाइलम स्ट्रक्चर है, इसमें वेसल एलिमेंट्स हैं, आपको पिटेड वॉल्स दिखाई दे रही होगी। पिटेड वॉल्स क्या है, इसके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, पिटेड वॉल्स। ट्रैकाइड्स दिखाई दे रहे होंगे, और जाइलम पैरेन्काइमा सेल जो है इसके एडजेसेंट साथ साथ चल रही हैं, और बीच में आपको वेसल के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा सीव फ्लोएम स्ट्रक्चर में भी सीव ट्यूब दिखाई दे रही है। सीव ट्यूब यानी कि जैसे छन्नी होती है उस तरीके की ट्यूब होती है। और फ्लोएम के पैरेन्काइमा जो बाहर की साइड है ये डेड है, यहाँ पे जो है ये आपकी जो फाइबर है फ्लोएम की वो डेड है, बाकी सब लाइव टिश्यूज है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप इनको जानने से फ़ायदा ये होगा कि आप इसकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो इनसे मिलती जुलती होंगी, तो आप इनको ईजिली पहचान पाएंगे स्ट्रक्चर को देख के ही, कौन सी स्ट्रक्चर कौन सी है, और आप उसको ईजिली लिख सकते हो। तो ये बेसिक जानना जरूरी है उसके लिए। तो हम 1 बाय 1 ड्रग के टीएस मैंने इसमें डाले हुए हैं, तो आप उन टीएस को ठीक से बनाना सीख लीजिए, ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस कीजिए। मेन तो वही है, और बाकी आपको याद रखना पड़ेगा ड्रॉ कर करके, और उनकी स्ट्रक्चर्स को आप थोड़ा देख के थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, जो हमने अभी स्टडी किया है तो उससे रिलेट करके आप लिख सकते हैं। जैसे अभी टीएस ऑफ धतूर है, हम उसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे। आपके सिलेबस के सभी ड्रग्स के मैंने इसके अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स डाली हुई है, और बाकी प्रैक्टिकल में हम करते हुए आ ही रहे हैं, तो आप लोग उससे डिस्कस करके पता कर मतलब थोड़ा पढ़ लेना उसके साथ रिलेट करके। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसमें नीचे की स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, और ऊपर की जो लेयर है ये तो एपिडर्मिस है, हमेशा से एपिडर्मिस ही होती है, यानी कि लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें ट्राइकोम्स है, ट्राइकोम्स के बारे में भी हमने पढ़ रखा है कि ट्राइकोम्स कई तरीके के होते हैं। सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ट्राइकोम जिसमें एक सेल होती है। इस पर्टिकुलर प्लांट में ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है, देखिए यहाँ पे ग्लैंड्स बनी हुई है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, और कवरिंग ट्राइकोम्स है जो बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है, मल्टी सेलुलर कवरिंग ट्राइकोम है। इसके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यूज है। स्पेरोफाइट्स जो है ना, स्पेरोफाइट्स ये कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया था, ये तारे जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको स्पेरोफाइट बोलते हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा सेल्स हमेशा से जो इनके बीच में स्पेस होता है इसकी वजह से स्पंजी होते हैं, यानी इनको दबाओगे या मोड़ोगे तो इजीली मुड़ जाएंगे। उसके बाद ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल भी बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत सारी प्लांट्स में मिल जाएगी। और कैल्शियम ऑक्जेलेट का काम क्या होता है, कैल्शियम का रेगुलेशन करना, प्लांट को कड़वा बनाना, या फिर एलिमेंट्स को कंट्रोल करना जिससे प्लांट को कोई प्रेडेटर खाए ना। तो ये उसका एक सपोर्टिव मैकेनिज्म या फिर डिफेंडिंग मैकेनिज्म है। और इसमें स्टोमेटा है, लोअर एपिडर्मिस पे या अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये टीएस है धतूरा लीफ की, इसके मिडरिब के थ्रू, दोनों तरफ लेमिना है और बीच में मिडरिब है। इसके बाद हम थोड़ा देख लें, सेना भी लीफ है, तो स्ट्रक्चर बहुत सारी मैच करेंगे, जैसे आपकी अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। ये हमने प्रैक्टिकल में बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया था, इसकी टीएस भी कटवाई थी, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। इसमें ध्यान देंगे हम, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल लिखा हुआ है, वैस्कुलर बंडल राइट हैंड साइड पे। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का मिक्सचर होता है, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलते हैं, दैट इज नोन एज वैस्कुलर बंडल। इसमें जाइलम है, ये जाइलम की आपको दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर, बीच में फाइबर के ग्रुप है पूरा पूरा, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स हैं, कोलेनकाइमा है यहाँ पे बीचों बीच, जो कि थोड़ा हार्ड होता है। आपको ट्राइकोम्स है, इसमें यूनिसेलुलर ट्राइकोम मिलता है, इसलिए ज़्यादा सेल नहीं बनाई हुई है। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक पेलिसेड सेल होती है। पेलिसेड सेल आपको याद होंगी कि पेलिसेड रेशो निकालते हैं इससे, तो पेलिसेड सेल जो है ये
एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। ओके, इंडियन सैना और अलेक्जेंड्रियन सैना आपके याद होगी, दो तरीके की सैना होती है, एंगुस्टिफोलिया और एक्यूटिफोलिया। इनके अपीयरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे पूरी टेबल दी हुई है कि बेस किस तरीके का है, सिमेट्रिकल है या फिर एंटायर है, मार्जिन किस तरीके का है, वो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, सिलेबस में नहीं है आपके, तो जस्ट जानकारी के लिए थोड़ा आप इसको देख के कर सकते हैं। स्टोमेटल इंडेक्स देखिए यहाँ पे, तो इससे आप पता कर सकते हैं कौन सी है इवेल्युएशन करके। सिंकोना बार्क है, सिंकोना बार्क में भी सेम सी स्ट्रक्चर मिलेंगी आपको। फिर इसमें कोर्क है। कोर्क क्या होता है, जो बाहर का सबसे बाहर का जो एरिया होता है उसको कोर्क बोलते हैं। लाइकेन यानी कि लाइकेन जो उसके ऊपर लेयर बनी होती है लाइकेन की। इसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं, कॉमन स्ट्रक्चर है। सेक्रेटरी कैनाल है। सेक्रेटरी कैनाल क्या चीज़ होती है, अब ये छेद होते हैं, इनमें से जो भी कोई सिक्रीशन है उसमें से होके निकलता है। आप आजकल आपको ड्रग सुनने में आ रही होगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो इसी प्लांट से निकलती है जो कि कोरोना वायरस में यूज़ की जा रही है। और इसमें कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स जो है ये पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर होती है, इसमें स्क्लेरन कायमा से बनी स्ट्रक्चर और हार्ड स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। इसमें फाइबर्स हैं, मेडुलरी रेज हैं। मेडुलरी रेज क्या होती है, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को जो चारों तरफ से घेर के रखती है उसको बोलते हैं मेडुलरी रे। ओके, इसमें फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम आपको बीचों बीच दिखाई दे रहा होगा, जाइलम इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, जाइलम लेकिन इसके अंदर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। ओके, तो मेडुलरी रे जहाँ पे है यानी कि वो आपके फ्लोएम और जाइलम को घेरती है चारों तरफ से, आपको दिखाई दे रही होगी इसमें घेरते हुए। नेक्स्ट इसमें सिनामन। सिनामन जो दालचीनी जो होती है वो, इसमें पेरिसाइक्लिक फाइबर्स है। ये पेरिसाइक्लिक फाइबर्स, स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड जो होते हैं ये भी स्क्लेरन कायमा का पार्ट है या फिर उसी टाइप की सेल्स को बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं। मेडुलरी रे फिर से यहाँ गया है क्योंकि इसने फ्लोएम के फाइबर्स को घेरा हुआ है चारों तरफ से, आप देख सकते हो। और म्यूसिलेज की सेल है, यानी कि म्यूसिलेज की बहुत सारी सेल्स होती है, इसके अंदर म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग है ये। इसमें ऑयल सेल्स हैं। ये ऑयल सेल्स ये गोल गोल सी जो दिखाई दे रही है ऑयल सेल्स है। ऑयल सेल्स के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है। आपको पता है कि जो खुशबू आती है दालचीनी में इसी वजह से आती है क्योंकि इसमें ऑयल सेल्स होती है। नक्स वोमिका की टीएस है। इसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स यानी कि लिग्निन की चारों तरफ से लेयर बनी होती है। और आपको याद हो कि लिग्निन को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, और जब हमने माइक्रोस्कोपी की थी तो हमें जरूरत पड़ी थी सैफ्रेनिन की। इसको देखने के लिए अगर आप सैफ्रेनिन इसमें डालेंगे तो आपको इजीली दिखाई देगी कि लिग्निन कहाँ कहाँ है स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे लिग्निफाइड ट्राइकोम्स हैं। ये ट्राइकोम्स यानी कि हेयर्स हैं और एपिडर्मल सेल है, सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मल सेल। पैरेन्काइमा जो है इसका कोलैप्स है, यानी कि चिपका हुआ है इसके साथ, इसको कोलैप्स इसलिए लिखा हुआ है, कोलैप्स यानी कि दबा हुआ। एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म यानी कि किसी भी सीड में 3 पार्ट होते हैं ना, याद होंगे आपके, तो एंडोस्पर्म उसमें से एक होता है। एक्सोस्पर्म, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यानी बीज का पार्ट, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा है, डेस्मा है और ग्रेन्स है, यानी कि इसमें स्टार्च ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं या फिर एल्यूरन ग्रेन्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रेन्स मिलते हैं। ये नक्स वोमिका का स्पेशल ग्रेन होता है एल्यूरन ग्रेन। तो ये स्ट्रक्चर इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, ये आप याद करना जरूर। ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं यानी कि ऑयल मिलता है, लेकिन ये ऑयल ऐसा ऑयल नहीं होता कि जिसको आप इजीली सूंघ पाएँ, या फिर वोलेटाइल ऑयल नहीं है। तो ऑयल ग्लोब्यूल्स है लेकिन वोलेटाइल ऑयल के नहीं, फिक्स ऑयल के हैं और वो ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। ये जो आपको बीच बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी इसमें लिखा हुआ नहीं है बीच बीच में, या सबसे लोएस्ट देखिए स्टार जैसी स्ट्रक्चर बना रखी है, ये स्फेरॉइड्स ही हैं जो पहले आपने स्ट्रक्चर में देखे होंगे। फिर स्पाइनल फ्रूट का है, इसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है, कई बार इसकी टीएस काटी भी है। तो इसमें भी वही है, ये एक फ्रूट है तो फ्रूट के भी 3 पार्ट होते हैं हमेशा, एक एपिकार्प होता है, एक मेसोकार्प, एक एंडोकार्प। या फिर इसमें आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा वो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प यानी सबसे बाहर की लेयर, मेसोकार्प बीच वाली लेयर, एंडोकार्प इंटरनल लेयर। टेस्टा बिल्कुल अंदर, एंडोस्पर्म बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है किसी भी फ्रूट का या सीड का। रेफी इनकी जो फेनल और कोरिएंडर यानी कि जो अम्बेलिफेरस फ्रूट्स हैं उनके अंदर मिलता ही है। कार्पोफोर जैसे हो गया बीचों बीच जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कार्पोफोर, ये स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें पैरेन्काइमा भी है, वेस्कुलर बंडल्स है जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आपस में मिले हुए हैं, ये
हर एक रिज के बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो प्राइमरी रिज है उसके एडजेसेंट, उसके नीचे आपको एक वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा होगा। ये जाइलम और फ्लोएम का मिक्सचर है। इसके बाद इसमें विट्टे हैं। विट्टे भी आपको याद होंगे कि इसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, और विट्टे जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है। तो विट्टे कोरिएंडर फ्रूट और जो फैनल फ्रूट्स हैं उनके अंदर आपको बनाने ही होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में हम पहले बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद का राइजोम है। जिंजर के राइजोम में भी सेम चीज है। कोर्क यानी कि आप जो राइजोम्स होते हैं या फिर रूट होती है और या फिर स्टेम होती है, उनके अंदर कोर बहुत इजीली देखने को मिलेगा आपको। कोर केस में कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स वही फिर फ्लोएम को जाइलम को घेरने वाली स्ट्रक्चर। स्टार्च ग्रेन्स हैं, जिंजर में बहुत स्टार्च ग्रेन मिलता है, इस वजह से जिंजर को टेस्ट करने के लिए जो है स्टार्च ग्रेन का यूज किया जा सकता है। जो फाइब्रोवेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल यानी कि फाइबर से बना हुआ वेस्कुलर बंडल, याद हो आपके फाइबर्स हैं। फाइबर्स बहुत मिलते हैं जिंजर में। आप हमने इसकी आपको याद होगा कि हमने पाउडर माइक्रोस्कोपी की थी, तो बहुत फाइबर्स थे इसके अंदर। ओलियो रेजिन है, यानी कि रेजिन इन ऑयल है, ओलियो रेजिन है। एंडोडर्मिस यानी कि अंदर की डर्मल लेयर, और एपिडर्मिस होती है बाहर की डर्मिस लेयर। जाइलम के वेसल्स हैं इसके अंदर, और ग्राउंड टिश्यूज हैं। ग्राउंड टिश्यूज यानी कि बीज का जो ग्राउंड टिश्यूज, जो बेसिकली ग्राउंड टिश्यूज क्या होता है कि पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को भी ग्राउंड टिश्यूज भी बोलते हैं। तो ग्राउंड टिश्यूज जो है उसी का पार्ट है। जो ए स्ट्रक्चर है, ये इसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बनाई हुई है नॉर्मल, अगर किसी को याद ना रहे तो, लेकिन मेन स्ट्रक्चर बी ही है। इसमें टीएस ऑफ क्लो बर्ड है, ये भी हमने प्रैक्टिकल में बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, उसको टीएस आपने काटी हुई है। तो जो ए स्ट्रक्चर है वो तो हाइपेंथियम के थ्रू है, यानी कि जो बर्ड का नीचे का हिस्सा होता है हाइपेंथियम, उसके थ्रू काटी हुई है। तो इसमें आपको कोलमनेला यानी कि बीच का फाइबर दिखाई दे रहा होगा। पेरेन्काइमा इसके अंदर होते हैं, इसमें एयर भरा होता है, ये पेरेन्काइमा का पार्ट है। वेस्कुलर बंडल्स हैं इसके अंदर, ये जो चारों तरफ इसके सजे हुए हैं। और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो बाहर की लेयर में होते हैं, बाहर की लेयर के पीछे। और वैसे ही ये जो बी पार्ट है ये ओवरी के थ्रू है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है उसके थ्रू काटा हुआ है टीएस। इसमें ओवरी आपको दिखाई दे रही होगी, ओव्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे, और ऑयल ग्लैंड्स है बाहर की साइड वैसे ही, और वेस्कुलर बंडल है इनसाइड वैसे ही जैसे हाइपेंथियम में। लेकिन पेरेन्काइमा नहीं है, एरेन्काइमा क्योंकि हाइपेंथियम में मिलता है, ना कि ओवरी में। ककोना के राइजोम्स हैं, इसमें भी वही स्ट्रक्चर है। कोर्क है इसके अंदर, पेलोडर्म है, कोर्टेक्स है। देखो वही सेम स्ट्रक्चर है, कोर्टेक्स कोर्क यूजुअली बाहर की लेयर पर मिलेंगी आपको। ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है और हार्ड होती है बहुत। उसके बाद कोर्टेक्स है, स्टार्च ग्रेन्स है, वही वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है, फ्लोएम है, जाइलम है, कोर कैम्बियम है। जो कैम्बियम दिखाई दे रहा है कोर कैम्बियम भी बोलते हैं इसको, बीच में बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको कैम्बियम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें फ्लोएम और जाइलम के पेरीमीटर को घेरा हुआ है इसने। मेडुलरी रे हैं जो बाहर से अंदर की साइड को जाती है। ये रे जैसे सूरज की रोशनी होती है ना, ऐसे चारों तरफ से उसको बनाती हैं। जैसे सूरज की रोशनी चारों तरफ बिखर जाती है, ऐसे मेडुलरी रेज बिखर जाती है चारों तरफ, बीच से बाहर की तरफ वो निकलती है। जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम क्योंकि अलग अलग है तो वैस्कुलर बंडल नहीं बना रहे यहाँ पे, सिर्फ जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है। तो ये क्योंकि राइजोम है और इसका काम है यहाँ से पानी निकल के लीव की तरफ को जाएगा। वेरी मच। तो ये मेन इसके सारे आप मेन नहीं, सारे के सारे प्लांट थे आपके, यही इसकी एनाटॉमिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर एग्जाम में आता है आपको ड्रॉ करने के लिए, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और इनके बारे में लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपने इसके अंदर देखी और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर कौन सी थी। इसके अलावा आपको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी याद करने, जो कि आपके सिलेबस में पहले से ही है। आपने देखा होगा कि ड्रग्स जो है रिपीट हुई है, तो ये रिपीट नहीं हुई एक्चुअली में। ये जो लास्ट जो यूनिट है उसमें सिर्फ आपको इसके एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ने हैं और बाकी में इसका सारा डाटा पढ़ना है, फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी। तो थैंक यू। आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ लेना और कमेंट वगैरह कर देना गूगल क्लास पे।